हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेगाबाइट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक है इनपुट डिवाइस। तो आइए डिस्कस करते हैं इनपुट डिवाइस क्या होता है। तो इनपुट का मतलब क्या होता है, पहले देखते हैं इनपुट का मतलब क्या होता है। तो इनपुट होता है जब भी कोई डेटा यूजर द्वारा दिया जाता है वो क्या कहलाता है, आपका इनपुट डिवाइस कहलाता है। जैसे हम कीबोर्ड से कोई किसी बटन को प्रेस करते हैं तो यूजर कीबोर्ड की हेल्प से कंप्यूटर को इनपुट दे रहा होता है। इसी तरह आप माउस से जब कोई क्लिक करते हैं कहीं भी तो वो क्या कहलाता है, आपका इनपुट डिवाइस कहलाता है। तो हम और डिवाइस क्या होता है, डिवाइस का मतलब होती है एक ऐसी मशीन या ऐसा डिवाइस या यंत्र जिसके द्वारा आप किसी भी डेटा को देते हैं वो क्या कहलाता है, इनपुट डिवाइस कहलाता है। तो हमारे आसपास या कंप्यूटर से रिलेटेड कई ऐसे इनपुट डिवाइसेस मिलते हैं आपको। तो देखते हैं कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं। सबसे कॉमन आपका इनपुट डिवाइस सबको देखने को मिलता है वो क्या है, आपका कीबोर्ड है। कीबोर्ड आप हर जगह देखते हैं और उसको यूज भी करते हैं। तो ये सबसे कॉमन आपका इनपुट डिवाइस होता है जो सिस्टम में यूज किया जाता है। कीबोर्ड को बनाने वाले कौन थे, तो इनके इन्वेंटर थे क्रिस्टोफर लाथम सोल्स। ये कीबोर्ड को इन्वेंटर थे, ठीक है। तो कीबोर्ड में जनरली 108 बटन होती है, 12 फंक्शन कीज होती हैं A to Z और आपका 1 to 3 नंबर्स होती हैं। दूसरा आपका इनपुट डिवाइस मिलता है, आपका हर जगह देखने को मिलता है, वो आपका होता है माउस होता है। तो माउस के इन्वेंटर कौन है, डगलस एंजल बर्ट है जो आपके माउस के इन्वेंटर कहे जाते हैं। डगलस एंजल बर्ड है तो आपकी ये माउस के इन्वेंटर है। इसके बाद आपका तीसरा इनपुट डिवाइस आप देखते होंगे स्कैनर। स्कैनर क्या होता है, एक आपका इनपुट डिवाइस जो आपकी हार्ड कॉपी मटेरियल को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। इसका काम क्या होता है, हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्जन क्या कहलाता है, आपका ये स्कैनर काम करता है। जैसे आप कभी भी फोटो स्टूडियो में जाते हैं तो वहां अपनी फोटो की कई फोटो बनवानी होती है, तो आपका जो स्टूडियो वाला होता है वो आपके फोटो को स्कैनर में रख के इसको स्कैन कर देता है, उसके बाद उसकी कई फोटो बना के आपको दे देता है। उसके बाद आपका होता है एक आप जानते होंगे बीसीआर। बीसीआर का मतलब क्या होता है, बार कोड रीडर होता है। जब कभी मॉल में जाते हैं तो वहां पे किसी सामान को जब आप परचेस करते हैं तो परचेस करने के बाद जब आप पैसा बिलिंग करने जाते हैं तो वहां पे जो वहां पे काउंटर पे होते हैं वो लोग अपना एक मशीन उनके पास होती है जो बार कोड रीडर होता है। आपके जो सामान होता है उसमें बार कोड को रीड करके जो भी आपका प्राइस वगैरह होता है वो वहां पे आपको लाके दे देते हैं। तो वो क्या होता है, आपका बार कोड रीडर होता है। इसी तरह आपका एक होता है क्यूआर कोड होता है। क्यूआर कोड का मतलब क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसको आपने देखा होगा जनरली जब आप गूगल पे, फोन पे या कोई भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो वहां पे क्यूआर कोड जनरेट होता है जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, तो वो आपका क्यूआर कोड होता है। इसके बाद आप जानते होंगे लाइट पेन, जानते होंगे लाइट पेन क्या होता है, एक आपका डिजिटल पेन होता है जो आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पे डायरेक्टली लिखने के लिए काम देता है, वो आपका लाइट पेन होता है। इसी तरह आप जॉयस्टिक के बारे में सुने होंगे। जॉयस्टिक क्या होता है, जनरली गेम खेलने के लिए होता है। जब कभी आप प्ले स्टेशन वगैरह में जाते हैं तो बच्चे गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक का यूज करते हैं, प्लेयर को या आपका जो उसमें अंदर चल रहा होता है गेम को मूव करने के लिए जॉयस्टिक यूज करते हैं। इसके बाद एक आपका डिवाइस होता है MICR होता है, पूरा नाम क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो MICR क्या होता है, मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। इसका काम क्या होता है कि ये मशीन आपको बैंकों में मिल जाती है। बैंक में क्या होता है, किसी भी चेकबुक को रीड करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, MICR एक डिवाइस आती है जिसमें उस चेकबुक की सारी इंफॉर्मेशन उस कोड में रहती है और उस कोड को रीड आपका MICR करता है, जिसके हेल्प से जो कैशियर वहां पे होता है उस चेक की सारी इंफॉर्मेशन वो गेन कर लेता है। तो ये आपके कुछ थे आपके इनपुट डिवाइसेस थी। आगे आगे हम पढ़ेंगे आपकी आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आउटपुट डिवाइस। तो आगे हम डिस्कस कर रहे थे आपके आउटपुट डिवाइस के बारे में, तो लिखते हैं आउटपुट डिवाइस।
आउटपुट डिवाइस क्या होता है? ऐसी डिवाइसेस या ऐसी मशीन्स जिसके द्वारा आप किसी भी रिजल्ट को देखते हैं वो क्या कहलाता है? आपका आउटपुट डिवाइस कहलाता है। तो सबसे कॉमन आपका आउटपुट डिवाइस क्या मिलता है मार्केट में? तो उसको बोलते हैं मॉनिटर। मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस होता है जिसके द्वारा आप जनरली आउटपुट देखा जाता है, एक टीवी स्क्रीन जैसा होता है। तो आपका आउटपुट मॉनिटर कई टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है सीआरटी था, सीआरटी का यूज होना बंद हो गया है। इसका पूरा नाम क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। ये आपका सीआरटी मॉनिटर थे जो बड़े बड़े साइज के हुआ करते थे। दूसरा बोलते हैं एलसीडी बोला जाता है, इसको पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और तीसरा आपका मॉनिटर आपको मार्केट मिलता है एलईडी बोला जाता है। एलईडी को क्या बोलते हैं? लाइट इमिटिंग डायोड। तो ये क्या होते हैं? आपके मॉनिटर के टाइप्स होते हैं। और भी होते हैं, टीएफटी होती है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर बोला जाता है उसको। तो और एमओएलईडी आती है, ओएलईडी स्क्रीन आती है, वो स्क्रीन की टाइप होती है। जनरली आपका मार्केट में यही तीन आपको देखने को मिलते हैं। तो बंद ही हो गया, अब नहीं मिलेगा आपको, एलसीडी एलईडी ही मिलेगी आपको। दूसरा आपका आउटपुट डिवाइस होता है आपका प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या होता है कि जो आपकी बड़ी स्क्रीन पे किसी चीज को शो कराने के काम देता है, वो आपका डिवाइस क्या कहलाता है? प्रोजेक्टर होता है। तीसरा आपका आउटपुट डिवाइस होता है प्रिंटर होता है। प्रिंटर भी सभी जानते हैं। जनरली प्रिंटर दो टाइप्स के मार्केट में आते हैं। पहला बोलते हैं इंपैक्ट प्रिंटर, दूसरा बोला जाता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट का प्रिंटर का मतलब होता है कि ऐसे प्रिंटर जो पेपर पे स्ट्राइक करते हुए किसी चीज को प्रिंट करते हैं, वो प्रिंटर इंपैक्ट कहलाते हैं। मतलब उस डिवाइस, उस प्रिंटर के अंदर एक हैमर लगा होता है जो पेपर पे स्ट्राइक करता है, मतलब बार बार मारता है उसके ऊपर, तब जाके लेटर्स या वर्ड आपके प्रिंट होके बाहर निकलते हैं, वो आपका इंपैक्ट कहलाता है। जनरली इसमें आपका जैसे आपका आता है लाइन प्रिंटर, अगर आप जानते होंगे, डेजी व्हील प्रिंटर आपका आता है, वो आपका क्या कहलाता है? डेजी व्हील प्रिंटर हो गया है। तो ये क्या कहलाता है आपका? ये एक आपका होता है कैरेक्टर प्रिंटर होता है। कैरेक्टर का मतलब होता है कि लाइन प्रिंटर का मतलब होता है कि एक बार में एक लाइन को प्रिंट करता है, वो आपका कैरेक्टर लाइन प्रिंटर होता है। कैरेक्टर का मतलब होता है कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, मतलब लेटर बाय लेटर जब किसी चीज को प्रिंट करते हैं, वो आपका क्या कहलाता है? कैरेक्टर प्रिंटर कहलाता है। और इसमें एक आपका डेजी व्हील प्रिंटर आपका होता है। तो इंकजेट आता है, तो इससे सब इसी में आते हैं, ठीक है। नॉन इंपैक्ट का मतलब होता है कि ऐसे प्रिंटर जो आपके लेजर तकनीक से या इलेक्ट्रिक के द्वारा आपका पेपर को प्रिंट करते हैं, ये एक पेज में एक बार में एक ही पेज को पूरा एक बार प्रिंट कर देते हैं, तो उसको बोला जाता है नॉन इंपैक्ट। इसकी मान लीजिए इसमें एग्जांपल में आपका लेजर प्रिंटर आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर आता है, मैग्नेटिक प्रिंटर आता है। तो ये सब आपको क्या होते हैं? आपके नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल्स होते हैं। और आपके आउटपुट डिवाइस क्या हो सकते हैं? तो आप मॉनिटर हो गया है, प्रिंटर है, प्रोजेक्टर है, और स्पीकर आपका एक आउटपुट डिवाइस होता है। स्पीकर जो आपका साउंड होता है, किसी चीज को सुनने के लिए आप स्पीकर यूज करते हैं, वो आपका आउटपुट डिवाइस होता है। तो ये आपके जनरल आउटपुट डिवाइसेस है। और भी सिलेबस के दौरान अगर आपको कोई भी आउटपुट इनपुट डिवाइस मिलते रहेंगे तो हम आपको बताते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।